सुबह सुबह पक्षी आसमान में उड़ रहे होते हैं। मुर्गियां जमीन पर दाना चुगने में व्यस्त हैं और साथ ही आपस में झगड़ भी रही हैं। सुबह सुबह एक मछुआरा अपनी नाव लेकर मछलियों की तलाश में निकल पड़ा है। अपने दोस्तों तोते और मैना को साथ लेकर एक गधा मालिक के कामकाज के लिए शहर की ओर रवाना हो जाता है। शहर में हर तरफ हलचल है और मंडी में ग्राहकों की आमद और रफ्त की वजह से जबरदस्त रश लगा हुआ है। रामलाल सुबह सवेरे अपनी नायाब नस्ल की बकरी को ताज़ा चारा डालता है। मेरी लाडली बकरी, जल्दी से घास खत्म करो, फिर दोनों घूमने चलते हैं। सुबह सवेरे बुजुर्ग और बच्चे गांव के शांत वातावरण में टहल रहे होते हैं। एक बाज आकाश में मांस का टुकड़ा लेकर उड़ रहा होता है, जबकि रामलाल दुर्लभ नस्ल की बकरी को लेकर टहल रहा होता है। लड़की घर वालों के लिए नाश्ता तैयार कर रही है। शिकारी जंगल में अपने शिकार की तलाश में मारा फिर रहा था, लेकिन कोई शिकार उसके हाथ न लगा। नंबरदार साहब अपने साथियों के साथ गांव का दौरा कर रहे हैं और गांव वालों की समस्याएं सुन रहे हैं। शिकारी के हमले से शाहीन गंभीर रूप से घायल हो गया और बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ा। मेरे सरताज, आज नदी का बहाव बहुत तेज है। रामलाल धीमे कदमों से उस निढाल और घायल शाहीन की तरफ बढ़ने लगा। उफ, यह तो एक घायल शाहीन है, किस हाल में पड़ा है। दादी अम्मा एक बहुत प्यारी जादुई कहानी सुना रही हैं। अरे बाप रे, इतना बड़ा शाहीन! यह कोई पक्षी नहीं, यह तो पक्का कोई जिन्न है जो शाहीन का रूप धारण करके आया है। अरे वाह, पापा आ गए, पापा आ गए। रामलाल आसमान की ऊंचाइयों से अपने शाहीन पर सवार नीचे सड़क पर किराए को लेकर उलझते रिक्शे वाले और औरत का सारा माजरा देख रहा था। अरे बेवकूफ, मैं एक जिन्न हूँ। रामलाल ने मेरी जान बचाकर मुझ पर एहसान किया है और अब मेरा यह नियम है कि मैं हर हाल में दूसरों के काम आऊंगा। गांव में एक भिखारी भीख मांग रहा है और एक नेक दिल लड़की उसे दान दे रही है। गांव वालों की नजरों से बचते बचाते रामलाल उस जादुई शाहीन जिन्न को चुपके से अपने घर ले आया। शुक्रिया रामलाल, आज से हमने यह संकल्प लिया है कि मिलकर हर बेबस और लाचार इंसान का साथ देंगे, फिर चाहे वह हमारा जानी दुश्मन ही क्यों न हो। झाड़ियों की ओट से एक हिरनी चुपचाप यह सारा जादुई दृश्य देख रही थी। शिकारी अभी जंगल में लकड़ियां बांधने में मसरूफ ही था कि अचानक एक शेरनी और लघुबिगड़ इस पर हमला करने के लिए तेजी से लपके। एक जादुई चिड़िया शाहीन जिन्न के भोजन के लिए चमकते हुए जादुई मोती ले जाया करती थी। वही घायल शाहीन जिन्न उस शिकारी की जान बचा लेता है जिसने खुद उसे घायल किया था। एक मासूम बच्चा दूर खड़ा हैरानी से यह सारा अजीबोगरीब दृश्य देख रहा था।
पूरा गांव डर और हैरानी से यह भयानक दृश्य देख रहा था, जहां एक जादुई शाहीन एक इंसान को अपने पंजों में दबोचकर आसमान की तरफ उड़ा जा रहा था। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे शाहीन जिन्न। मैं भूख के हाथों मजबूर होकर लालच में अंधा हो गया था और तुम पर हमला कर बैठा, फिर भी तुमने रहमदिली दिखाई और मेरी जान बचाई। शाहीन जिन्न की प्यास बुझाने के लिए एक कौआ तुरंत वहां पहुंचा और उसके लिए पानी लेकर आया। फिर शाहीन जिन्न रामलाल को पूरी दुनिया की सैर कराने के लिए अपने साथ लेकर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ान भर गया।